अनुग्रह तुमरे देश राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप तीनों लोक हांकते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम जान और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे मधुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को आवे जन्म जन्म के दुख अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जीत नर रही हनुमत से सब दुख संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुमरे हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई बंद महासुख होई जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ हृदय महादेव पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति राम लखन सीता जय बसो सुरभूप सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय अयोध्या राम लला की जय बोल भाई सब संतन की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय बोलिए तपेश्वरी धाम की जय। चोरी से ओछलिया ऐ मेरे श्री कृष्ण भगवान। राधा जी गोपी जी कहती है क्या, चोरी से ओछलिया दिल ले लिया मेरा सावरे 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 चोरी से ओछलिया दिल ले लिया मेरा चोरी से ओछलिया दिल ले लिया मेरा सावरे 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 सावरे। बात की ओ निर्मोही ओ अरजाई पागल
को तड़पाओगे मेरे बाके पिया। सांवरे 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 समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरुपरम् श्रावस्ति तीर्थं वन्दे वन्दे बुद्ध चरणाम्बुजम् अचिरावती सरिता वन्दे नमामि शम्भव जय जय श्री गणेश गिरिजा महेश व्यास सुख पवन कुमार पद पंकज मना जय 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 शुद्ध
सौनका ये पूज्य गुरुवर चरण चितला जय जय श्री गोसाई दास तुलसी कृपा समुद्र जय जय पितुदेव राम शरण रिझा जय जय देवी शारदा जननी जय जय रामायण दीजिए आशीष जानकी से गुणगा श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीश कबीश सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। ये गुरुवर ये इष्टवर सीतावर हृदयेश जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बबुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की राधा रानी की जय महारानी की जय रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय जय बोलो बरसाने वाली की जय राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने
ठाकुरानी की जय। आके ठाकुर की जय, ठाकुरानी की जय। बाके ठाकुर की जय, ठाकुरानी की जय। श्री कृष्ण प्रिया राधा रानी की जय। श्री कृष्ण प्रिया राधा रानी रानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। बोलो वर्षा निवारी की जय जय। बरसाने वाली की जय जय जय। बरसाने वाली की जय जय जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। शंकर भगवान की की जय। श्री हनुमान जी महाराज की की जय। तपेश्वरी धाम की की जय। संत समाज की की जय। गंगा मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। परमादरणीय वंदनीय परमादरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज, पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान, मंचस्थ पूज्य महाराज श्री, आदरणीय संत समाज, आदरणीय आचार्य जी श्री रमेश जी महाराज, कथा के प्रमुख यजमान आदरणीय श्रीमान शर्मा जी, आदरणीय श्रीमती शर्मा जी, श्री हरि कथा रस रसिक महानुभावों, परमात्मा चरणानुरागियों, भक्तिमती माताओं, बहनों तथा भाई, एक बार पुनः श्री हनुमान जी महाराज की कृपा के फलस्वरूप पूज्य महाराज श्री की पावन छत्र छाया में
माँ भागीरथी के पावन आंचल में, तपेश्वरी आश्रम के पावन प्रांगण में सप्तम दिवस के कथा सत्र में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। आज पूर्णाहुति दिवस है। आज कथा का विश्राम है। आइए कुछ और भगवान की कथा लीला का चिंतन करते हुए हम सब आगे बढ़ें, दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। भगवान के विभिन्न अवतारों की, भगवान के विभिन्न विवाहों की चर्चा आई। संक्षेप में रुक्मिणी जी के विवाह की चर्चा आई और रुक्मिणी के विवाह के बाद अन्यान्य विवाह भी कुल भगवान श्री कृष्ण के कहते हैं कि 8 पटरानियां हैं और 16,100 रानियां, ऐसा कर। वेद में 3 कांड हैं, 4 वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। उपासना यानी भक्ति, उपासना कांड। और उपासना कांड के जो मंत्र हैं वो 16,100 हैं और जो 16,100 मंत्र हैं वो भगवान की महिमा का नैति नैति कहकर बखान करते हैं। वही उपासना कांड के जो 16,100 मंत्र हैं उन्हीं को अलंकारिक भाषा में भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां कहा गया है। और जो अष्टधा प्रकृति है जिनकी चर्चा गीता में भगवान ने स्वयं किया है, जो 8 प्रकृति है जिनको गीता की भाषा में अष्टधा प्रकृति कहा गया, वही भगवान की 8 रानियां हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम यतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इन्हीं 8 प्रकृतियों को भगवान की 8 पटरानी कहा गया है। तो यही भगवान की 8 पटरानी। भगवान श्री कृष्ण के एक निष्ठावान भक्त हैं, निष्काम भक्त हैं। कभी उज्जैन में संदीपनी गुरुदेव के आश्रम में एक साथ विद्या अध्ययन करते थे लोग, ये भगवान श्री कृष्ण के साथ। इनका नाम सुदामा। सुदामा का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों का दमन किया, जगत से इंद्रियों को हटा करके जगदीश में लगाया हो, उसको कहते हैं सुदामा। कभी उज्जैनी में संदीपनी गुरुदेव के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे। अध्ययन का समय पूर्ण हुआ, अपने गांव में आ गए, भगवान द्वारिका चले। निष्काम भक्त हैं। कुटिया में स्वयमेव जो गांव के लोग आटा दाल चावल दे जाते हैं, सुदामा जी उसी में अपना गुजर बसर चलाते हैं। किसी के द्वार पर याचना करने के लिए नहीं जाते। यहां तक भगवान से भी याचना नहीं करते, इच्छा नहीं रखते। भक्ति 2 प्रकार की होती है। जैसे नदियों का तट होता है तो जिस तरफ से पानी किनारे को छू के बहता है उसको गंगा का निष्काम घाट कहा जाता है, संतों की भाषा में, साहित्य की भाषा में, विद्वानों की भाषा में। और जिधर नदियां रेत छोड़ देती हैं तो उसमें लोग खरबूज तरबूज उगा लिया करते हैं, वो गंगा का सकाम घाट माना जाता है। जिधर खरबूज तरबूज उगाया जाता है सकाम घाट, इधर किनारे से बह के पानी बहता है वो निष्काम घाट माना जाता है। तो ऐसे ही भक्ति के भी 2 घाट हैं।
जहाँ भजन के बदले भगवान से कुछ मांग लिया जाता है वो सकाम भक्ति है। और जहाँ भजन के बदले भगवान से कुछ नहीं मांगा जाता, यहाँ तक भगवान से भगवान को भी नहीं मांगा जाता, वो भक्ति का निष्काम घाट। हमारे महात्मा लोग गाते हैं कि फकीरी में भी मुझे को मांगने में फकीरी में भी मुझे को मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझे को मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझे को शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तुम्हारा तुम्हारा होके तुमसे हाथ फैलाया नहीं जाता। तुम्हारा होके तुम पे हाथ फैला या नहीं जाता। तुम्हारा होके तुम पे हाथ फैलाया नहीं जाता। तुम्हारा होके तुम पे हाथ फैला या नहीं जाता। तुम्हारा होके तुम पे हाथ फैलाया नहीं जाता। तुम्हारा होके तुम पे हाथ फैलाया नहीं जाता। यहाँ तो है फरिश्तों की वहाँ जाया नहीं जाता। यहाँ तो है फरिश्तों की वहाँ जाया नहीं जाता। किसी से तेरे मंजिल का पता आया नहीं जाता। किसी से तेरे मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से तेरे मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से तेरे मंजिल का पता पाया नहीं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महफूज होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महफूज होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। किसी से तेरे मन
निष्काम भक्त हैं। कुटिया में गांव के लोग जो दाल चावल आटा दे जाएं उसी में अपना गुजर बसर कर लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं, खूब नाम जप करते हैं। अब अकेले आदमी को ज्यादा चाहिए भी क्या। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, सुदामा जी का विवाह हो गया और विवाह हुआ तो पत्नी आ गई। पत्नी आई तो खर्चा बढ़ गया, क्योंकि पत्नी के आने के बाद में ही खर्चा बढ़ता है। अगर पत्नी नहीं तो खर्चा नहीं, और पत्नी आवे तो खर्चा बढ़ जाता है। ये सारा खर्चा ही पत्नी का होता है। पुरुष का क्या खर्चा है। खर्चा ब्याह के बाद बढ़ता है, क्योंकि सारा खर्चा आप लोगों का, माताओं बहनों का खर्चा ज्यादा होता है। अब पुरुषों का क्या है, इनका कोई फैशन ही नहीं, वही पुराना सब चल रहा है, वही पैजामा कुर्ता, वही पैंट कोट, वही सब चल रहा है। हमारे जैसे हो फिर तो धोती में ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत। लेकिन बहनों का तो बदलता रहता है ना, 3 महीने बाद बदल जाता है। अलमारी में कसा पड़ा है कपड़ा, ट्रंक में कसा पड़ा है कपड़ा, लेकिन अगर पति ने कहीं कह दिया कि जी वो निमंत्रण आया है फला जगह से, वहां जाना है, तो सबसे पहले पत्नी यही कहती है, पहनने को तो कुछ है नहीं, कैसे जाएंगे। उधर भरा पड़ा है लेकिन फिर भी पहनने को तो कुछ है नहीं, सबसे पहली बात यही सुनाती है। तो खर्चा ज्यादा, माताओं बहनों का खर्चा ज्यादा होगा। जिनके ब्याह हो गए उनको पता होगा। तो खर्चा बढ़ा, लेकिन गांव के लोग इतना दे देते हैं आटा दाल चावल कि पति पत्नी का गुजर बसर आराम से हो जाता। अच्छा, वैसे भी कहावत है ना कि गुजर करो तो चाहिए क्या, गुजर करो तो चाहिए क्या, और मौज करो तो है ही क्या। गुजर बसर भगवान सबका चला देता है, लेकिन जब मौज की बातें हम सोचते हैं तो फिर चक्कर में फंस जाते हैं। गुजर बसर तो सबका चला देता है, तो आराम से गुजर बसर हो रहा है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। सुदामा जी के यहाँ एक के बाद एक 4 संतानें सुदामा जी के यहाँ, 4 बेटे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, बच्चे बड़े हों तो भी खर्चा तो बढ़ता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, खर्चा और बढ़ गया। एक स्थिति सुदामा जी के जीवन में इतनी भयानक आई कि सुदामा जी और उनके परिवार को 21 उपवास है। अब इतना नहीं आता जितने में सुदामा और उनके परिवार का गुजर बसर हो सके, क्योंकि कोई कितना देगा और कब तक देगा, देने की भी तो एक सीमा होती है। कितना देगा, कब तक। बच्चे रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माँ रोटी दे दो, रोटी दे दो। सुशीला जी कहती हैं, बेटा शाम को बनाऊंगी, जाओ खेल करके आओ, खेलो। अब बच्चे खेलने तो जाते हैं, लेकिन भूखे पेट कहाँ खेला जाता है। रात होने की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे रात होती है बच्चे आ जाते हैं, फिर माँ को घेर करके रोते हैं, माँ रोटी दो, रोटी। सुशीला जी फिर बहाने बनाती, बेटा रात हो गई है, सो जाओ, प्रातः उठोगे तब रोटी बना के खिलाओ। अब बच्चे सोने का प्रयास करते हैं, लेकिन भूखे पेट सोया भी कहाँ जाता। ना कुछ ओढ़ने को, ना कुछ बिछाने को, टूटा हुआ छप्पर, हर तरफ से हवा आ रही है, सी सी करके बच्चे रात बिताते हैं। प्रातः काल होते ही फिर वही पेट का रोना है, माँ रोटी दो, माँ रोटी दो। सुशीला जी रो पड़ती हैं और भगवान से शिकायत करती हैं कि प्रभु, मैंने माना कि पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किया होगा, जिसके बदले ये
भयानक गरीबी, चरम की गरीबी हमारे भाग्य में आपने लिख दिया, लेकिन मेरे इन दुधुमेहे बालकों ने आखिर आपका क्या बिगाड़ा। मैं एक माँ हूं और हर माँ अपने बच्चों को खिलौना देती है, कपड़ा देती है, मिठाई देती है, रुपया पैसा देती है। ये सब देना दूर रहा, हम अपनी संतानों को भरपेट रोटी भी नहीं दे पाते। अगर यही हाल करना था तो आपने हमें निसंतान क्यों नहीं बनाया? निसंतान बना देते, हम कोई शिकायत ना करते, लेकिन जब संतानें दी है तो इनको भोजन भी दीजिए। अब और हमारी परीक्षा मत लीजिए, कहीं हमारे धैर्य का बांध टूट न जाए। और सुशीला जी जब रो रो कर भगवान से शिकायत करने लगी तो बालकों को लगा कि हम बार बार माँ से रोटी मांगते हैं, शायद इसीलिए माँ रोती। बालक पेट फुला फुला के दिखाते हैं, नहीं नहीं हम तो ऐसे ही कह रहे थे, हमें भूख लगी है, हम पड़ोसन के घर गए थे, उसने हमें भर पेट खिला दिया है, देखो ना हमारा पेट बाहर आ रहा है। झूठी पेट फुला के दिखाते, झूठी डकारे लेकर के दिखाते हैं। तब सुशीला जी भगवान अभी रो रही थी, भगवान से शिकायत कर रही थी, लेकिन अब सुशीला जी भगवान को धन्यवाद करती हैं कि प्रभु आपने गरीबी अवश्य हमारे भाग्य में चरम की लिखी है, लेकिन हमें संतानें योग्य दिया है और हमारी संतानें हमारा रोना नहीं देख सकती। उधर द्वारिका में बैठे हुए अंतर्यामी प्रभु सुदामा जी और उनके परिवार की दुर्दशा देख रहे थे। भक्त और भगवान में थोड़ी जिद ठनी हुई है। भगवान चाहते हैं कि भक्त आकर मेरे द्वार पर मांगे तो मैं भक्त को दूं, लेकिन भक्त की हठ है कि मांगूंगा नहीं। क्यों मांगू? मैं मित्र हूं आपका, और मित्र तो मित्र के दुख में बिना मांगे ही उसकी सहायता करता है। मांग कर लिया तो क्या लिया, बिना मांगे दे दोगे तो ले लूंगा, लेकिन मांगूंगा। हठ ठनी है दोनों। अच्छा, भक्त और भगवान की जो हठ है वो देखने लायक होती। अंततः भगवान को अपना हठ तोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। यहां भी भगवान को अपना हठ छोड़ना पड़ा। आज प्रातः काल की वेला, ठिठुरती सर्दी, पौष का महीना था, सप्तमी की तिथि थी। सुदामा जी महाराज के द्वार पर भगवान भिक्षुक के वेश में उस प्रातः काल के वेला में आकर कुटिया का द्वार खटखटा देते हैं, भिक्षाम दे। सुशीला जी भीतर बैठी थी, जैसे सुना एकदम हड़बड़ा के उठी कि यहाँ बच्चों को खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। कोई बाबा जी और आ गए। एकदम कुटिया का द्वार खोला, देखा कोई बाबा जी खड़े हैं। सुशीला ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, कहा आदेश करें महाराज, क्या सेवा। भिखारी के भिक्षुक के वेश में भगवान ने कहा, मैया मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, 3 दिन हुआ, 3 दिन का उपवास है, कुछ खिलाओ। सुशीला जी ने कहा बाबा जी आपको 3 दिन का उपवास है, हमें और हमारे परिवार को 21 दिन का उपवास। आप घर घर भिक्षा लेते भिखारी हैं, हम घर बैठे भिखारी हैं महाराज, कुछ नहीं। भगवान ने भिक्षुक के वेश में सुशीला जी की ओर आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा और कहा देवी गृहस्थ हैं आप, मैं ठहरा भिखारी। भिखारी को एक द्वार से नहीं तो दूसरे द्वार से मिल ही जाता है, आप नहीं देंगे कहीं और से मिल जाए, लेकिन आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ के द्वार से कोई अतिथि अभ्यागत अगर खाली हाथ जाता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। देवी अगर आपने कुछ नहीं दिया, अपने द्वार से खाली हाथ मुझे भेज दिया, तो आपका पुण्य नष्ट हो जाए। इसलिए पुण्य बचाना है तो कुछ तो होगा, ऐसी बात तो नहीं कि आपके पास कुछ हो ही नहीं। सुशीला जी सावधान हुई,
सुशीला जी ने कहा महाराज पात्र आगे करो। भिक्षुक के वेश में भगवान ने जब पात्र आगे किया, सुशीला जी फूट करके रो पड़ी और उस पात्र को अपने आंसुओं से भर दिया और कहा बाबा बस ये आंसू ही मेरे पास हैं और कुछ नहीं है मेरे पास। उन आंसुओं को जब देखा तो करुणा निधान भगवान के आंखें भी आंसुओं से डबडबा उठी और फिर पूछा देवी आप अपने पति का नाम हमें बतावेंगे? तो सुशीला जी ने कहा कि हाँ अवश्य बताएंगे महाराज। हमारे पति को श्री सुदामा जी महाराज कहते। अरे आप सुदामा जी की पत्नी हैं? हाँ, लेकिन सुदामा जी के घर में इतने चरम की गरीबी है, बात समझ में नहीं आती। क्यों महाराज यकीन नहीं हो रहा? भिक्षुक के वेश में भगवान ने कहा देवी मुझे क्या, किसी को भी यकीन नहीं होगा कि सुदामा जी के घर में चरम सीमा की गरीबी है। देवी एक बात तो बताइए, आपके पतिदेव ने कभी आपको बताया नहीं क्या कि उनकी मित्रता द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से है? सुशीला जी ने कहा नहीं, ये तो नहीं बताया। भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, मैं जब उनके पास बैठती हूं तो सुंदर सुंदर उनकी कथाएं सुनाते हैं, लेकिन मुझे ये कभी नहीं बताया उन्होंने कि उनकी मित्रता भगवान श्री कृष्ण से है। अब यहीं से आप अनुमान लगा लेंगे कि सुदामा जी कितने निष्काम हैं कि अपनी पत्नी तक को नहीं बताया है कि उनकी मित्रता भगवान से है। भिक्षुक के वेश में भगवान कहते हैं मैं बता रहा हूं देवी, आपके पति की मित्रता भगवान श्री कृष्ण से है। आप एक बार एन केन प्रकारेण अपने पति देव को द्वारिका भेज दो और द्वारिका जाने से आपके जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। ये कहकर भगवान मुड़े और सुदामा अपना सुशीला जी कुटिया की ओर मुड़े। वो कुटिया में प्रवेश करते हैं, भिक्षुक के वेश में भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान रूठे हुए भक्त को मनाने आए थे। कई बार भगवान इसी तरह से हमको आपको भी मनाने आते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। भगवान मनाने आते हैं। किसी कारणवश आपका तपेश्वरी में आना जाना बंद हो, किसी कारणवश आप तपेश्वरी आश्रम में ना आ जा रहे हैं और कोई मिले, कोई भाई, कोई बहन, कोई संत, कोई पंडित जी मिल गए और उन्होंने कह दिया भाई साहब अथवा बहन जी क्या बात है आजकल आप आश्रम में नहीं आ रहे हैं, आया करो। अगर ऐसा कहा है तो ये उन भाई साहब ने या बहन जी ने या बाबा जी ने नहीं बोला है, उनके जीभ पर बैठ करके भगवान ही बोले हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आओ जाओ। हमको लगता है फला भाई साहब ने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया, क्योंकि आप यहाँ आओगे जाओगे तो जिन्होंने बोला है उनको तो कोई लाभ होने वाला नहीं, लाभ होगा आपको ही लाभ होगा। इसलिए जब ऐसा कोई बोले तो मान लेना चाहिए कि ये भगवान का आमंत्रण है, ये भगवान का निमंत्रण, ये मान लेना चाहिए। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। एक घटना भक्तमाल की आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। प्रेम दीवानी मीरा जी का आप सब नाम जानते हैं, भक्तिमती मीरा जी। जब चित्तौड़ में बड़ी विषम परिस्थितियां उनके सामने आ गईं, उनके भजन भक्ति में बाधा पड़ने लगी, तो उन्होंने अपने एक सेवक के हाथ, चित्रकूट में उन दिनों गोस्वामी तुलसीदास जी निवास करते थे, तो मीरा जी ने तुलसीदास जी महाराज को पाती लिखा। मीरा जी ने हे तुलसी हुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, मेरे मात पिता सब तुम हो, लिखा हो मोहि समुझाई। आप मेरे माता भी हैं, आप मेरे पिता भी हैं, आप मुझे समझाइए मैं क्या करूं।
मेरे परिवार के लोगों ने बड़ी उपाधि बढ़ा दिया है। बचपन से ही मैंने भगवान श्री कृष्ण से मित्रता कर लिया, अब वो तो छूटने वाली है नहीं, तो भजन में बहुत विघ्न बाधा डालते हैं, क्या करें। तो जब ये पाती सेवक ने ले जाकर तुलसीदास जी महाराज को दिया, उन्होंने पाती पढ़ा, तो उन्होंने मीरा को लिखा, जाको प्रिय न राम वे देहि तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेहि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनिता भे मुद मंगलकारी जाको प्रिय न राम वैदेहि तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। विनय पत्रिका गोस्वामी जी महाराज का एक ग्रंथ है, विनय पत्रिका। 14 साहित्य हैं तुलसीदास जी महाराज के। विनय पत्रिका में ये दोनों पद हैं जो मीरा जी ने गोस्वामी जी को लिखा और फिर गोस्वामी जी ने जो मीरा जी को लिखा। तब जब ये पाती मिली और मीरा जी ने गोस्वामी जी की ये पाती पढ़ी, तो मीरा जी ने चित्तौड़ के राजमहल को छोड़ दिया। मीरा जी वृंदावन आ गई, लेकिन वृंदावन के लोगों ने भी मीरा जी के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, तो वृंदावन भी मीरा जी ने छोड़ दिया। भजन में जहां बाधा है वहां क्या रहना, छोड़ दिया। द्वारिका चली गई, और द्वारिका चली गई तो वहां उनको आदर मिला, सम्मान मिला। एक संत का जो आदर होना चाहिए, द्वारिका के लोगों ने आदर दिया। तो मीरा जी अब द्वारिका में रहकर अपना भजन आदि करने लगी, अपने धर्म का निर्वाह करने। इधर चित्तौड़ में सत्ता परिवर्तन हुआ। मीरा जी को सताने वाला, मीरा जी पर जुर्म करने वाला राणा विक्रम नहीं रहा, सत्ता परिवर्तन हो गया। राणा विक्रम नहीं रहा, और तब उदय सिंह वहां के राणा बने। दुष्काल अकाल महामारी बीमारी फैली हुई है। राणा उदय सिंह ने अनेक योजनाएं चलाई, लेकिन कोई लाभ नहीं। अनेक चिकित्सक वैद्य लगाए, लेकिन बीमारी बढ़ती जा रही है, दुष्काल अकाल बढ़ता जा रहा है। और जब कोई समाधान नहीं निकला, राणा उदय सिंह बड़े धार्मिक थे, तो राणा उदय सिंह ने संतों को, ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और कहा, महाराज ये बताओ, आखिर ये दुष्काल अकाल महामारी ये कब खत्म होगी। यहाँ की संपूर्ण राज्य के नागरिक दुखी हैं। बीमारी ऐसी ऐसी निकल के आ रही हैं कि चिकित्सकों के, वैद्यों के पकड़ में नहीं आ रहे, और जब बीमारी नहीं समझ में आ रही तो औषधि कहां से दी जाए। बड़ी समस्या है, क्या करें। तो संतों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि देखो महाराज, जिस भूमि पर संत रोएगा और दुखी होकर उस भूमि का साधु त्याग कर देगा, तो वहां दुष्काल अकाल बीमारी यही तो फैलेगी, और फैलेगा क्या। यहां साधु को सताया गया है, यहां संत को रुलाया गया है, उस पे बड़े बड़े जुर्म किए गए हैं। इतने जुर्म कि दुखी होकर के उसने छोड़ दिया ये राज्य। उदय सिंह ने कहा, कौन से संत को सताया गया। तो कहा, मीरा जी को बहुत सताया गया, मीरा जी। उदय सिंह ने कहा कि हमें तो ज्ञात नहीं, आप लोग बता रहे हैं। बोले हाँ। तो मीरा जी कहां हो सकती हैं। तो लोगों ने कहा वृंदावन हो सकती हैं। अब कोई कृष्ण भक्त अचानक घर से निकल के चला जाए तो लोग यही सोचेंगे कि भाई वृंदावन ही गए हों। कोई राम भक्त घर छोड़ दे अचानक तो लोग अनुमान लगाएंगे चित्रकूट या अयोध्या गए हों। बोले वृंदावन में हो, मिल सकती हैं मीरा जी। तो 11 ब्राह्मणों को अपने साथ उदय सिंह ने लिया और अपनी पत्नी जयवंता बाई को अपने साथ लिया।
चित्तौड़ से चल करके और वो वृंदावन पधारे। वृंदावन का कण कण छाना, लेकिन कहीं भी मीरा जी नहीं मिली। स्वामी हरिदास का दर्शन हुआ तो स्वामी हरिदास ने कहा, मीरा को यहां कहां ढूंढ रहे हो? मीरा को ढूंढना है तो द्वारिका जाओ। मीरा तो कब की वृंदावन से द्वारिका जा चुकी है। तो 11 ब्राह्मणों के सहित महाराज उदय सिंह द्वारिका पधारे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो मीरा जी का दर्शन हुआ, मीरा जी मिले और राणा उदय सिंह ने कहा कि आप पर जिसके द्वारा जुर्म हुआ वो राणा विक्रम अब नहीं रहा, अब मैं शासक हूं चित्तौड़ का, आप चलिए चित्तौड़। आखिर चित्तौड़ आपकी ससुराल है। मीरा जी ने कहा, मैं चित्तौड़ को अपनी ससुराल नहीं मानती हूं और मेड़ता को अपना मायका नहीं मानती। अब द्वारिकाधीश के चरण ही मेरी ससुराल हैं और वही मेरा मायका है। तो कहा कि नहीं, चलना पड़ेगा। प्रजा बड़ी दुखी हो रही है, आपके वहां चरण पड़ने से खुशहाली आएगी, इसलिए आप मेरे लिए चलिए। बड़ी प्रार्थना की। राणा उदय सिंह ने पत्नी सहित चरण पकड़ लिया मीरा जी, चलिए। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर आप नहीं जाएंगे चित्तौड़ तो हम अनशन करके और अपने प्राणों का त्याग करेंगे। अब मीरा जैसा भक्त कहां चाहेगा कि उसके चक्कर में और 11 ब्राह्मण अनशन व्रत करके प्राण त्याग करें, 11 ब्राह्मणों की मृत्यु हो। ये तो मीरा जैसे भक्त नहीं चाहिए। मीरा जी ने कहा, ब्राह्मण देवताओं ऐसा मत करो, देखो मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अब मैं परतंत्र हूं, तो मुझे गिरिधर से पूछना पड़ेगा। अगर प्रभु कह देंगे कि चली जाओ तो 2-4 दिन के लिए चलूंगी और फिर मैं आ जाऊंगी, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर मैं जाने वाली नहीं। ये भाव जगत की बातें मेरे भाई। मीरा जी ने पाती लिखा भगवान को कि ऐसे ऐसे लोग बड़ा आग्रह कर रहे हैं, तो अगर आप कहो तो मैं जाऊं। हाना में जवाब दे, अगर इशारा आपका मिलेगा तो मैं चली जाऊंगी और नहीं मिलेगा तो नहीं जाऊंगी। ये लिख करके और वो पाती द्वारिकाधीश के चरणों में रख दिया, मंदिर में चरणों में पर्दा कर दिया और कहा, पढ़ लो आराम से, फिर मुझे बताओ। मंदिर के चौखट पर आकर मीरा जी खड़ी हो गई। मंदिर के चौखट इंतजार कर रही थी कोई इशारा हो मंदिर से। तो यहां चौखट पर खड़ी हैं और उधर चलती हुई सड़क है। यहां चौखट पर मंदिर के खड़ी हैं और चलती हुई सड़क पर एक जमादारनी जा रही, टोकरा सर पे लिए हुए और हाथ झाड़ू बगल में दबाए हुए जा रही है। उसने मीरा की ओर देखा और कहा, मीरा जी एक तरफ हो जाइए। ये कहती हुई वो निकल गई। मीरा जी सावधान हो गई कि अगर मैं उसके रास्ते में खड़ी होती, उसके आगे खड़ी होती, फिर वो कहती मीरा जी एक तरफ हो जाओ, तो मैं मान लेती ये खुद बोल रही है। लेकिन वो वहां जा रही है और मैं यहाँ मंदिर के चौखट पर खड़ी हूँ और वो कह रही है कि वो बोली है कि मीरा जी एक तरफ हो जाओ। ये और कोई नहीं, मेरे ठाकुर जी ही उसके जीप पर बैठकर बोले हैं कि मीरा एक तरफ हो जा, या मुझे पकड़ ले या संसार को पकड़ ले, 2 नाव पर क्यों पांव रखना चाहती है। और अब मीरा जी ने भगवान का पर्दा हटा दिया। भगवान का पर्दा हटाया और जहां 11 ब्राह्मणों के साथ उधर बैठे थे उदय सिंह अपनी पत्नी जयवंता बाई 11 ब्राह्मणों के साथ, मीरा जी ने यहीं से हाथ हिला दिया। मीरा जी ने कहा, उदय सिंह
मैं कहीं जाने वाली नहीं, क्योंकि ठाकुर जी मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मत जा, इसलिए नहीं जाऊंगी। तो जब ये कहा नहीं जाऊंगी, तो जयवंता बाई और उदय सिंह माने पति पत्नी दोनों उठ करके तेज कदम से मीरा जी की ओर बढ़े। बोले नहीं नहीं माँ, हम आपको लेके जाएंगे। अरे हमारा भी अधिकार है आप पर, आप हमारी माँ हैं, हम आपको लेके जाएंगे। ये कहकर पति पत्नी दौड़े, और जब पति पत्नी मीरा जी की ओर दौड़े तो मीरा ने फटी आंखों से द्वारिकाधीश की ओर देखा, और जैसे द्वारिकाधीश की ओर फटी आंखों से देखा तो एकदम से घड़ियाल घंटा स्वतः बजने लगा। नीले प्रकाश से पूरा मंदिर द्वारिकाधीश का भर गया। द्वारिकाधीश के हाथ निकल आए। द्वारिकाधीश जी ने कहा मीरा मेरे पास आ जाओ, और जैसे कहा मीरा मेरे पास आ जाओ, मीरा गर्भगृह की ओर दौड़ी। भगवान के हाथ निकल आए, उसी समय मीरा सागर में सरिता समाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। भगवान द्वारिकाधीश में मीरा समाने लगी। देखते देखते मीरा भगवान द्वारिकाधीश में। राणा उदय सिंह भी गर्भगृह में प्रवेश कर गए। जब तक उदय सिंह का हाथ वहां तक पहुंचे, तब तक तो मीरा भगवान द्वारिकाधीश में समा गई। जरा सी चुनरी की छोर बाहर रह गई थी, वो भी राणा उदय सिंह के पकड़ में जरा सी चुनरी की छोर आई, तो जितनी छोर उनके पकड़ में आई उतनी छोर बाहर रह गई चुनरी की। बाकी मीरा सशरीर भगवान द्वारिकाधीश में समा गई। ये कलयुग की घटना है, कोई सतयुग की। कई ऐसे महापुरुष हमारे देश में कलयुग में हुए जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, जिनकी मृत्यु नहीं हुई, वो सशरीर भगवान में समा गए। मीरा जी द्वारिकाधीश में सशरीर समा गई। चैतन्य महाप्रभु सशरीर जगन्नाथ जी में समा गए। तुकाराम जी महाराज महाराष्ट्र के बड़े दिव्य संत हुए। तुकाराम जी महाराज भी सशरीर विठ्ठल नाथ जी में समा गए। संतों की महिमा अद्भुत होती है। तो मैं निवेदन कर रहा था, मीरा जी तो भक्त थी, वो समझ गई कि जमादारनी के मुंह से भगवान बोले हैं। लेकिन कई बार ऐसे भगवान हम लोगों के लिए बोलते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हमको लगता है अरे वो तो फला महाराज बोल रहे थे, वो फला बहन जी बोल रही थी ऐसा, वो फला भाई साहब बोल रहे थे। नहीं, जब जहां धर्म की प्रेरणा कोई दे रहा है तो तत्काल मान लेना चाहिए कि ये जो प्रेरणा मुझे दी जा रही है, अगर ऐसा मैं करूंगा तो मुझे लाभ होगा, इनको तो लाभ होने वाला है नहीं। हाँ, इनको लाभ होने वाला नहीं है। इसका अभिप्राय भगवान ही कह रहे हैं, भगवान ही चाहते हैं मैं ऐसा करूं। तो मेरे भाई बहन, भगवान रूठे भक्त को मनाने आए, अथवा तो भगवान इस माध्यम से बताने आए थे कि सुदामा तू मेरे द्वार पर मांगते हुए शर्माता है, लेकिन मुझे देख मैंने तेरे द्वार पर मांग लिया, अब तू मेरे द्वार पर मांगेगा तो बुरा नहीं होगा। वैसे भी मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय को नहीं मांगना चाहिए। शास्त्र क्षत्रिय को मांगने का अधिकार नहीं देता है, लेकिन मैंने क्षत्रिय होकर तेरे द्वार पर मांगा, और तू तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को शास्त्र मांगने का अधिकार देता है। तो अगर तू मांगेगा तो कोई बुरा नहीं होगा। मेरे भाई बहन, ये बताने अंतर्ध्यान हो गए। इधर सुशीला जी आई जहां सुदामा जी बैठे थे, बैठ गई और कहने लगी एक बात तो बताओ, क्या आपकी मित्रता द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से है? लेकिन तुझे किसने कहा? तो कहा कि एक बाबा जी आए थे, वो बता रहे थे। सुदामा जी ने कहा है नहीं, कभी थी। बचपन में हम दोनों कभी उज्जैन में संदीपनी गुरुदेव के आश्रम में विद्या अध्ययन किया करते थे। अध्ययन का समय पूर्ण हुआ, हम गांव में आ गए, वो द्वारिका चले गए। अब वो हमें भूल गए होंगे। बचपन के मित्रों को कौन याद रखता है? बहुत बड़े राजा हमको भूल गए हो। सुशीला ने कहा कि नहीं, आप उन्हें भूल सकते हो, आपको नहीं भूल सकते।
जो बाबा जी आए थे वो बता रहे थे कि आप अपने पति को एक बार द्वारिका भेज दो और द्वारिका जाने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। सो पतिदेव अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, इन बच्चों के लिए एक बार द्वारिका जाओ। सुदामा जी ने कहा अच्छा किसी ने बहकाया तुझे, द्वारिका जाओ। जो पे दरिद्र लिखा है लीलार, तो काहू पे मेटी न जाई शयानी। अगर दरिद्रता भाग्य में लिखा है तो किसी के मिटाए मिटेगा नहीं। सुशीला जी ने कहा किसी के मिटाए नहीं मिटेगा, लेकिन भगवान सर्व समर्थ हैं, वो क्या नहीं कर सकते हैं। वो तो मेटत कठिन कुंवक भाल के, इसलिए उनके मिटाए मिट जाएगा। एक बार द्वारिका आप जाए। सुदामा जी ने कहा अच्छा बहकाया किसी ने तुझे। सुशीला, जो धन एक ब्राह्मण के पास होना चाहिए वो मेरे पास है। दुनिया हमें गरीब माने, मैं अपने को गरीब नहीं मानता, क्योंकि ब्राह्मण के पास जो होना चाहिए वो मेरे पास है। ब्राह्मण का धन है उसका स्वाध्याय, उसका तप, उसका भजन, उसकी भक्ति, और ये सब मेरे पास। शिक्षक हो सिगरे जग को तियता को कहा अब देती है शिक्षा। शिक्षक हो सिगरे जग को तियता को कहा अब देते हैं शिक्षा। गरे जग को तियता को कहा अब देती है शिक्षा। शिक्षक हो सिगरे जग को तियता को कहा अब देते हैं शिक्षा। जे तपते पर लोक सुधारत संपत्ति की तिनकी नहीं इच्छा। जे तपते पर लोक सुधारत संपत्ति की तिनकी इच्छा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 लो देखी परीक्षा। मेरे ही ये हरि के पद पंकज 12,000 लो देखी परीक्षा। और अन्न को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। और अन्न को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। और अन्न को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। और अन्न को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। 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 और अन्न को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। और अन्न को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। सुशीला, स्वेच्छा से लोग कुटिया में जो आटा दाल चावल दे जाएं वही मेरा धन है। अब तक मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, अब वृद्धावस्था में मैं जाकर द्वारिकाधीश के आगे हाथ फैलाऊं, मुझे तो उचित नहीं लगता। सुशीला जी ने कहा पतिदेव तनिक विचार करो, अगर गांव के लोग आटा दाल चावल दे भी जाएं तो पकाने के लिए बर्तन तक नहीं है, क्योंकि टूटी तवा और फूटी कठौती। परात फूट गया, तवा टूट गया, पात्र भी नहीं। एक बार जरूर जाओ। और जब बार बार कहा द्वारिका जाहु जी, द्वारिका जाहु जी, तो सुदामा जी ने विचार किया कि मेरी सुशीला आज नहीं बोल रही, कि मेरी सुशीला कभी हठ नहीं करती थी, और इसने हठ पकड़ लिया। आज मेरी सुशीला नहीं बोल रही है, बल्कि सुशीला के भीतर बैठकर कोई और बोल रहा है। और जब सुदामा जी ने सुशीला के आंखों में आंखें डालकर देखा तो पाया कि ओ, मेरी सुशीला नहीं बोल रही है, बल्कि सुशीला के पेट की भूख बार बार कह रही है द्वारिका जाहु जी, द्वारिका जाहु जी। 8 याम यह हठ भुभुक्ष किम न करोति पापम। भूखा क्या क्या पाप नहीं कर डालता है। आरत काह न करई कुकर्मु।
भूखा व्यक्ति क्या क्या पाप नहीं करता। पेट में रोटी ना हो तो व्यक्ति फिर धर्म अधर्म का विचार नहीं कर पाता। मैं पति हूं, इसका मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि पत्नी को 2 समय रोटी दूं। इसकी पेट की भूख कह गई। सुशीला जी, सुदामा जी कांप उठे। सुदामा जी ने कहा, सुशीले मैं तेरी बात बड़ी करता, मैं चला जाता द्वारिका, तू कह रही है, लेकिन कुछ जगह खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। सुशीला जी ने कहा, कहां कहां नहीं जाना चाहिए खाली हाथ? तो सुदामा जी ने कहा, भगवान के मंदिर, कथा कीर्तन में, संत ब्राह्मण गुरु के पास, बेटी के घर, बालक के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक जगह और बताया, बताओ वो भी बता दूं या छोड़ दूं? हाँ क्या बता दें? तुम्हारे तो फायदे की है, लेकिन इन लोगों के नुकसान की। ये लोग कहें तो बताएंगे, नहीं बताएंगे, कहीं नाराज हो जाए। अब इनसे हाँ करवाओ पुरुषों से। देखो हमारे बरादरी के लोग हैं, इनका भी तो हमें ध्यान रखना है। आपकी तो लाभ की बात है, लेकिन इन लोगों के नुकसान की बात है, पुरुषों की। जल्दी करो। अब संत भगवान कह रहे हैं महाराज बताए दो, तो फिर बताए देते हैं। तो इतने जो गिनाए सुदामा जी ने, सुदामा जी ने कहा, शास्त्र कहता है भगवान के कथा में, मंदिर में, साधु ब्राह्मण सदगुरु के पास, बालक के पास और पत्नी के पास, राजा के पास, आज के संदर्भ में अधिकारी के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब जाओ तब कुछ लेकर के जाओ। ये शास्त्र कहता है। ऐसा सुदामा जी ने सुशीला जी को कहा। अब आपके तो फायदे की हो गई, लेकिन इनके तो हो गई ना नुकसान। अब पति लोग जब शाम को घर आवे तब कहा करो कि अभी अभी तो महाराज कथा में सुनाए के गए हैं, खाली हाथ कैसे आए, कुछ लेके आओ। जाओ गढ़मुक्तेश्वर, कुछ भेंट उपहार लेके आओ बाजार से, तभी घुसने दूंगी। तो अगले साल से कथा में आना बंद करेंगे कि ये कथावाचक लोग यही सब सिखा कर चले जाते हैं, घर में झगड़ा लगवाते हैं। ध्यान देना। अभिप्राय क्या है इसका, ध्यान दीजिएगा। अभिप्राय ये कि रोज नहीं, कि पति जब रोज काम से घर लौटे तो आपको उपहार लाओ, शास्त्रों में लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं। पति कहीं बाहर गए हैं, जयपुर गए हैं, आगरा गए हैं, लखनऊ गए हैं, और वहां से जब लौटे तो बच्चे के लिए जब कुछ लावें तो पत्नी के लिए भी कुछ लाना चाहिए। कि जयपुर गया था, वहां से घाघरा तेरे लिए लाया हूं, अब करवा चौथ जब आए तो घाघरा पहन करके ही करवा चौथ पूजना। इससे पति पत्नी के बीच में मधुरता आती है, और गृहस्थ जीवन में मधुरता होनी ही चाहिए। अगर पति पत्नी के बीच में मधुरता है ना, तो गरीबी भी अमीरी की तरह लगती है। और अगर पति पत्नी के जीवन में मधुरता की जगह कटुता है, तो संसार की सारी संपत्ति घर में हो तो भी जीवन जैसा नहीं लगता है। तो जरूरी है पति पत्नी के बीच में मधुरता, खिलखिलाता हुआ जीवन, पति पत्नी मुस्कुराता हुआ जीवन। आज देखा जाता है पति उधर मुंह चढ़ाए बैठा है, पत्नी उधर बैठी मुंह चढ़ाए, बच्चे सुला कराते रहते हैं मम्मी पापा को। तो ये तो कोई बात न हुई मेरे भाई। तो सुशीला जी ने कहा मैं प्रबंध करती हूं। पड़ोसन के यहां गई सुशीला जी, और पड़ोसन से कहा कि मेरे घर में चावल नहीं है, थोड़े आप दे दो, और जब मेरे पास होगा मैं आपको दे जाऊंगी। पड़ोसन बड़ी चतुर थी और सुदामा जी के घर के हालत से परिचित थी। उसको लगा कि मैं इसको बढ़िया चावल दे दूं, कहीं वापस ना कर पाए तब क्या करूं। कुछ कहूंगी तो भी लोग कहेंगे गरीब को सता रहे हैं, इसलिए बढ़िया चावल तो नहीं दिया। टूटे से बिल्कुल बेकार से चावल पड़े थे जो अपने मतलब के नहीं थे। एक चीतड़े कपड़े में बांध करके सुशीला जी को पकड़ाया और कहा पड़तानी ले जा, अगर होगा तो वापस कर देना, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तू गरीब है, ब्राह्मणी है, कोई बात नहीं। बिल्कुल टूटे से
जैसे चावल लोग शंकर जी पर चढ़ाते हैं सोमवार को गिलास में डालकर। खैर आप लोग तो बढ़िया चढ़ाते हैं, आप लोग तो भगत हैं, लेकिन अक्सर लोग बढ़िया बढ़िया खुद खाते हैं और शंकर जी पर टूटा हुआ चावल चढ़ाते हैं, जबकि शंकर जी पर चावल नहीं चढ़ाया जाता है, शंकर जी पे अक्षत चढ़ाया जाता है। और अक्षत उस चावल को कहते हैं जिसका नोक भी ना टूटा हो, जो अक्षत हो, छत ना हुआ हो, छत माने टूटा हुआ, अक्षत है जो, तो अक्षत चढ़ाया जाता है शिव जी पर, जिसके नोक भी ना टूटे हो। लेकिन वो तो हम अपने लिए रख लेते हैं, और जितना टूटा फूटा होता है शंकर जी के सर पे चढ़ा देते हैं। बढ़िया बढ़िया फल अपने लिए रखते हैं खाने के लिए, और जितने सड़े गले होते हैं शंकर जी के सर पे सोमवार को चढ़ा देते हैं। मक्खियाँ और भन 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 करती हैं, जैसे लगता है शंकर जी ने सड़े गले फलों की एजेंसी ले रखी हो। घर में झगड़ा और उनके हो जाता है कि ये तुम्हारे भगत क्या चढ़ा रहे हैं। शंकर जी को भांग धतूरा, तो उन्हीं के चक्कर में हम पूरे परिवार को भांगे धतूरा चढ़ा देते हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती मैया, सबको भांग धतूरा चढ़ा देते हैं। झगड़ा होता है घर में, गणेश जी, मैया जी, कार्तिकेय जी सब कहते हैं कि तुम्हारे भगत निराले हैं, इनको समझाते नहीं कि ये भांग धतूरा तुम्हें प्रिय है, तुमको चढ़ाया करे, हम लोगों को थोड़ा भांग धतूरा प्रिय है। गणेश जी तो मोदक खाते हैं, मोदक तो चढ़ाते नहीं, गणेश जी को तो जामुन का फल चाहिए, गणेश जी को तो कपित्त का फल चाहिए, लेकिन वो चढ़ाते नहीं, धतूरा उनको भी समर्पित करते हैं। पार्वती जी तो राजकुमारी हैं, राजनंदिनी है, तो उनको तो ड्राई फ्रूट चाहिए, अब वो हमसे चढ़ाया नहीं जाता, मैया को भी भांगे धतूरा चढ़ा देता है। झगड़ा अलग से करवाते, अच्छी वस्तु चढ़ाना, अच्छी वस्तु। एक माता जी जा रही थी मंदिर, सोमवार का दिन था, तो उसने व्रत किए थे 16 सोमवार के, तो उद्यापन करना था, तो पंडित जी ने सामान वामान लिखा था, तो सब इकट्ठा किया था, जा रही थी, फल रह गया था, तो मंदिर के पास पहुंची तो एक केले वाला जा रहा था, केला बेचता हुआ, केला ले लो, केला, पुराना जमाना था, केला ले लो। तो माई ने पूछा कि कितने रुपए दर्जन दिया, तो उसने कहा कि जी 2 रुपए दर्जन। तो बोली ये तो बहुत महंगा है, कौन लेगा 2 रुपए दर्जन, इससे सस्ता। तो उसने कहा दूसरे वैरायटी के केले हैं वो 1 रुपए दर्जन मिल जाए। तो माई ने कहा इससे सस्ता। तो उसने कहा देने को तो 50 पैसे दर्जन दे दूंगा, लेकिन खाने लायक नहीं है। तो कहने लगी हमको कौन सा खाना है, फिर क्या करना है, ले शंकर जी पे चढ़ाना है। उसने कहा अच्छा अच्छा शंकर जी पे चढ़ाना, फिर तो ले जाओ ले जाओ। बस 50 पैसे के उसने उसको 1 दर्जन केला दे दिया, ले आया। पंडित जी को कहा महाराज चलो पूजा करवाओ। पंडित जी ने पूजा वूजा करवा दिया और वो सब चढ़ा दिया। पंडित जी पूजा करा के चले गए। अब वो आंचल फैलाकर भोलेनाथ के आगे खड़ी हुई, हे भोले बाबा, बेटे के ब्याह को 12 साल हो गए, बहू की गोद सुनी है, गोद भर दीजिए भोलेनाथ, आप तो औढ़र दानी हो, जय हो जय हो जय। तो आवाज आई, मूर्ति से आवाज आई, मैं सबकी झोली भरता हूं, मेरे द्वार से कोई खाली कहां जाता, जो आया है भाव से उसकी झोली मैंने भरी है, तो झोली तो तुम्हारी भी भरेंगे, लेकिन जैसे तूने केला दिया है ऐसे ही पोता मिलेगा, रोज डॉक्टर के यहाँ आएगा, रोज जाएगा, जैसे तेरा केला वैसे मिलेगा पोता। अच्छी वस्तु अर्पित करनी चाहिए। साल में 1 बार भगवान को अर्पित करो, लेकिन अच्छी वस्तु भगवान को अर्पित करनी चाहिए। और झोली तो सबकी भरते हैं। हमारे महात्मा लोग कहते हैं कि मेरा भोला तो अनमोला जमाने से निराला। मेरा भोला तो अनमोला
से निराला भोला तो अनमोला जमाने से निराला मेरा भोला तो अनमोला जमाने से निराला मेरा भोला तो अनमोला जमाने से निराला पनिक सा रिझ जाए तो सभी कुछ देने वाला है पनिक सा रिझ जाने पर सभी कुछ देने वाला है मेरा भोला तो अनमोला जमाने से निराला महादेव देवों में सबसे बड़े हैं महादेव देवों में सबसे बड़े हैं महादेव देवों में सबसे बड़े देर लगती न उनको रिझाने में देर लगती न उनको रिझाने में हो जाए अगर खुश सही दे दे उसको सब कुछ मुक्त माया भरी मुस्कुराने में मुक्त माया भरी मुस्कुराने में तो सुशीला जी को चावल दिया सुशीला जी ने ला करके सुदामा जी को दिया और सुदामा जी से कहा जब भगवान से मुलाकात हो तो ये भगवान को दे देना और कहना तुम्हारी गरीब भाभी ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है द्वारिकाधीश मेरे भाव को देखकर जरूर स्वीकार करेंगे। सुदामा जी ने वो चावल की पोटली बगल में दबाई बूढ़ा शरीर भूखा प्यासा शरीर और द्वारिका की ओर चल पड़े। मन ही मन विचार करते हुए जा रहे हैं मैं आना तो नहीं चाहता था लेकिन जो हम चाहें वो होता कहाँ है होता तो वही है जो आप चाहे। सुदामा जी मन ही मन गुनगुनाते हुए द्वारिका की ओर जा रहे हैं। आइए हम सब भी सुदामा जी के साथ द्वारिका की ओर चलते। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया या किनारे लगा दो कन्हैया
शांति संतोष विरह जिसमें वो लीला सुरीली दिखा दो कन्हैया, वो लीला सुरीली दिखा दो कन्हैया, लीला सुरीली दिखा दो कन्हैया, लीला सुरीली दिखा दो कन्हैया, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, ये नैया या किनारे लगा दो कन्हैया। मिले शांति संतोष विरह जिसमें, मिले शांति संतोष विरह जिसमें वो लीला सुरीली दिखा दो कन्हैया, लीला सुरीली दिखा दो कन्हैया, गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया, गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया। चला आ रहा हूँ तुम्हारे सहारे, चला आ रहा
श्री राधे, जय जय श्री राधे। भूखा प्यासा शरीर सुदामा जी का, सर्दी के दिन गांव से कुछ ही दूर गए थे, चक्कर आया, गिर पड़े, बेहोश हो गए। उधर द्वारिकाधीश सब देख रहे थे। उन्होंने गरुण जी को प्रेषित किया कि जाओ और उन ब्राह्मण देवता को इसी हालत में लाकर महल के द्वार पर छोड़ो। भगवान की तो घोषणा है कि तू आवे पग 8 तो मैं आऊं पग 60। तू 8 कदम मेरे लिए बढ़ाएगा, मैं 60 कदम आगे दौड़कर तुझे लेने आ। सुदामा जी की बेहोशी दूर हुई। उठकर खड़े हुए, सूर्य की किरणें द्वारिका पर पड़ रही हैं, स्वर्ण की द्वारिका चमक रही। सुदामा जी आश्चर्य में भर गए। वहां जो द्वारपाल खड़े थे, द्वारपालों से कहा कि भैया हमें द्वारिका जाना है। द्वारिका यहां से कितनी दूर है और ये कौन सा नगर है? द्वारपालों ने सुदामा जी को प्रणाम किया और कहा, ब्राह्मण देवता ये द्वारिका ही है, ये द्वारिका है। द्वारिकाधीश के राजमहल के द्वार पर आप खड़े हैं, यही द्वारिका है। हाँ, लेकिन हमारे गांव से द्वारिका पहुंचने में कई दिन लगते हैं, हमें इतने जल्दी कैसे पहुंच गए? द्वारपालों ने कहा, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आप द्वारिका में ही खड़े हैं, द्वारिकाधीश के द्वार पर, ये हम पक्का बता दें। बोले अगर यही द्वारिकाधीश का राजमहल है तो जाओ द्वारिकाधीश को खबर करो, मैं उनसे मिलने आया हूं। द्वारपालों ने देखा, उनको लगा गरीब ब्राह्मण है, कुछ याचना करने आया होगा, मांगने आया होगा। तो कहा कि ब्राह्मण देवता भगवान का आदेश है हमको कि कोई याचक, कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई दीन दुखी गरीब द्वार पर आवे, जो वो मांगे उसे वो दे दिया जाए, वो बिना मेरे पूछे। तो आदेश है भगवान का, जो चाहिए मुंह मांगा मांग लो, यहीं आपको मिल जाएगा। और मिलने की जिद छोड़ो। बड़े बड़े राजे रजवाड़े आते हैं, 6-6 महीने कतार में खड़े रहते हैं, तब कहीं उनको मौका मिलता है भगवान से मिलने का। तुम तो वैसे भी गरीब ब्राह्मण हो, इसलिए मिलने की जिद छोड़ो। सुदामा जी ने कहा, भैया तुम ठीक कह रहे हो, मेरी वेशभूषा तो भिखारी की तरह ही है, लेकिन वास्तव में हम भिखारी नहीं, हम ब्राह्मण हैं और कुछ लेने नहीं बल्कि मिलने आए। मिलने आए हो? अरे कौन से रिश्ते से मिलने चले आए? सुदामा जी ने कहा, रिश्ता जानना चाहते हो तो हमारे वो मित्र हैं, हम दोनों एक साथ ही उज्जैनी में संदीपनी जी महाराज के गुरुकुल में पढ़ते थे। मित्र हैं, इस नाते मिलने आए। द्वारपाल हंसने लगे, बोले मित्र? महाराज कैसी बातें कर रहे हो, अनहोनी सी। कोई राजा किसी गरीब को अपना मित्र बनाता है क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा, नहीं सुना। अरे गरीब के मित्र गरीब होते हैं, अमीर के मित्र अमीर होते हैं, राजा के मित्र राजा होते हैं। कैसी बातें करते? बात भी ठीक। एक बार अकबर ने रहीम से पूछा, रहीम ये बताइए, दुनिया जब से बनी तब से बड़े कितने लोग हुए? तो रहीम जी ने कहा, हुजूर 2 लोग बड़े हुए। बोले कौन कौन? बोले भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण। तो अकबर चौंक पड़ा। उसने कहा, तुम्हारे बड़े की परिभाषा क्या है, थोड़ा परिभाषित करो। तो रहीम जी कवि हैं, उन्होंने कविता में उत्तर दे कि जे गरीब कर हित करे ते रहीम बड़ लो। कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। क्या सुदामा कृष्ण के मित्रता के योग्य था? जो गरीब का हित करते हैं वही बड़े लोग। ये कार्य भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने किए। ऐसे एक बार बीरबल से अकबर ने पूछा, बीरबल ये बताओ, दुनिया बनी तब से वर कितने हुए?
तो बीरबल ने कहा हुजूर 2 वर हुए। बोले कौन कौन? बोले एक सीता वर, दूसरे राधा वर। तो अकबर ने कहा कि नहीं 3 हुए। बोले 3 कौन हुए? बोले एक सीतावर, दूसरे राधावर, तीसरा मैं अकबर। तो बीरबल ने कहा हुजूर फिर तो चौथा वर भी है, गोबर भी तो एक वर है, फिर तो चौथा वर भी है गोबर। तो मेरे भाई बहन, सुदामा जी ने कहा मैं मांगने नहीं मिलने आया हूं। आप एक बार